पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ग्रैंड प्रिंस को मालूम चल चुका होता है कि गोकू डीमन रेल्म में है। इसके बाद वो उससे बोलते हैं कि तुम अपने यूनिवर्स के सबसे ताकतवर वॉरियर्स को ट्रेन करो। इस पे उस उनसे पूछता है कि फादर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। इस पे ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं कि ओइस तुम्हें मालूम नहीं है कि हमारे मल्टीवर्स में कौन सा खतरा आने वाला है। इस पे ओइस उनसे पूछता है कि फादर आप कौन से खतरे के बारे में बात कर रहे हैं। विश मैं डीमंस के बारे में बात कर रहा हूँ। इस पे विश ग्रैंड प्रिंस से पूछता है कि फादर पर डीमन से हमें क्या खतरा और इसका गोकू से क्या लेना देना है। तभी ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं कि विश तुम्हें डीमन रेल्म के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। डीमन रेल्म के अंदर कोई मोटल अगर बहुत ज़्यादा समय तक रहता है तो वो डीमन में बदल जाता है। और सालों पुराने भविष्यवाणी के मुताबिक अगर कोई प्योर हार्टेड सेयन डीमन रेल्म में एक इविल सेयन में बदल जाता है तो वो सील टूट जाएगा। तभी विश बोलता है कि फादर ये आप क्या बोल रहे हैं, कोई भी मोटल अगर डीमन रेल्म में ज़्यादा समय तक रहता है तो फिर वो डीमन कैसे बन सकता है। तभी ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं कि ओएस तुम्हें डीमन रेल्म के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि हम गॉड्स ने फैसला लिया था कि हम डीमन रेल्म के बारे में कभी भी बात नहीं करेंगे। तभी ओएस बोलता है कि फादर ऐसी कौन सी वजह था जो कि गॉड ने फैसला लिया था कि वो कभी भी डीमन रेल्म के बारे में बात नहीं करेंगे। और आपने जो कहा था कि गोकू अगर ज़्यादा देर तक डीमन वर्ल्ड में रहेगा तो वो खुद भी एक डीमन बन जाएगा, पर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। ओइस तुम जैसे डीमन वर्ल्ड को समझ रहे हो वो वैसा नहीं है। हमारे मल्टीवर्स में जैसे सभी तरीके की एनर्जी मौजूद हैं, पर डीमन वर्ल्ड में सिर्फ डार्क, नेगेटिव और इविल एनर्जी मौजूद है। अगर कोई भी शख्स डीमन रेल्म में ज़्यादा वक्त बिताता है तो धीरे धीरे करके उस शख्स के अंदर ये एनर्जी यानी कि इविल एनर्जी गैदर होने लगता है और वो खुद भी उनके जैसा बन जाता है। पर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, हमने तो डीमन रेल्म जाने की सभी दरवाज़ों को सील कर दिया था, तो फिर अर्थ से पोर्टल कैसे खुला। इस पे विश बोलता है कि फादर क्या आप भूल रहे हैं उस विजड़ को, जिस तरीके से उसने वहाँ के डीमन किंग को लाया था। हो सकता है कोई ऐसा शख्स हो जिसने उस पोर्टल को खोला हो, पर हमारे मल्टीवर्स में तो अब कोई भी नहीं है जो कि ऐसा कर सकता है और डीमन रेल्म का पोर्टल ओपन कर सकता है। फादर हो सकता है कि किसी ने डीमन रेल्म से ही पोर्टल ओपन किया हो, पर क्या हम गोकू को नहीं बचा सकते हैं। इस पे ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि नहीं विश हम गोकू को नहीं बचा सकते हैं, हम गॉड्स का वहाँ जाना मना है। तभी ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं कि विश मैं चाहता हूँ कि तुम वेजिटा को खास ट्रेनिंग दो, क्योंकि कोई अगर गोकू को रोक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ वेजिटा है, क्योंकि वेजिटा के अंदर बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। साथ ही साथ तुम इस यूनिवर्स के बाकी वॉरियर्स को भी ट्रेन करना, पर वेजिटा को खास ट्रेनिंग देना मत भूलना विश। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिंस अपने एक टेक्निक का इस्तेमाल करके सभी के सभी एंजल्स को बोलते हैं कि तुम सब अपने यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स को ट्रेनिंग दो। इसके बाद विश से ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं कि अब मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से जाके जेनोसामा के साथ इस बारे में बात करना है ताकि हम आने वाले खतरे के लिए तैयारी कर सकें। तभी विश बोलता है कि फादर अगर डीमंस इतने ही ज़्यादा ताकतवर थे तो आप सबने उन्हें कैसे रोका था। इस पे ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं कि विश मैं इस बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगा। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस जेनोसामा के पैलेस के लिए निकल जाते हैं। तभी विश बोलता है कि लगता है अब मुझे भी अर्थ के लिए निकलना चाहिए। इसके बाद विश भी अर्थ के लिए निकल जाता है। तभी वेजिटा विश को देखते हुए बोलता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं विश। तभी विश बोलते हैं कि वेजिटा मैं तुम सबको लेने आया हूँ एक खास ट्रेनिंग के लिए, तुम सभी को जल्द से जल्द बुलाओ। तभी वेजिटा बोलता है कि पर अचानक ये सब क्यों विश। तभी विश बोलते हैं कि वेजिटा मैं तुम्हें इस बारे में अभी कुछ भी नहीं बता सकता, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द सबको बुलाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा सबको बुलाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। इसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे गोहान, क्रिलन और पिccolo आ जाते हैं। इसके बाद वो सभी के सभी विश के साथ प्लानट बेलिस के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हम एक अनजान शख्स को देखते हैं जो बोलता है कि
लगता है सालों पुरानी लड़ाई फिर से शुरू होने वाला है।